सोशो कल्चरल इवोल्यूशन। ठीक है, अब जो सोशियोलॉजी की और कल्चर की इवोल्यूशन कुछ स्टेप्स में होती है। ठीक है, ये जो सोशो कल्चरल इवोल्यूशन है, दिस टर्म वाज बेसिकली कॉइन्ड बाय गर्हार्ड लेंस्की, राइट। व्हाट ही सजेस्टेड, उसने सिर्फ ये टर्म एक कॉइन कर दी थी, मगर मैक्योनिस ने इस टर्म के ऊपर क्या डेफिनेशन दी है, वो कहता है कि सोशो कल्चरल एवोल्यूशन क्या होता है। ही सेज कि इट इज द चेंज दैट अकर एज अ सोसाइटी गेन्स न्यू टेक्नोलॉजी। वो कहते हैं सोशो कल्चरल एवोल्यूशन वो होता है जब सोसाइटी अपने अंदर रोज चेंज लेके आ रही होती है बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। So that is what he says socio-cultural change is. तो उसमें वो कहता है कि ये चेंज आती है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपकी सोसाइटी में रोज क्यों चेंज आती है? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब उसने लेंस्की ने 5 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज बताई हैं जो कि ओवर द टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी अफेक्ट हुई हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहली आ जाती है हंटिंग एंड गैदरिंग, राइट। हंटिंग एंड गैदरिंग वाज लाइक बहुत शुरू वाली सोसाइटी। इसमें क्या था कि हमारे एंसेस्टर्स होते थे, और ये आज से लाइक 5 मिलियन अगो ये वाली सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, हंटिंग एंड गैदरिंग वाली। और इस सोसाइटी की टेक्नोलॉजी क्या थी कि उनकी वो सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करते थे। ज़ाहिर है ये आईफोन वगैरह और ये इतने वेपन्स, लेटेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स वो तब तो नहीं आए थे, ये लाइक 5 बिलियन पहले की बात है यूएस की। तो तब उनके पास जो टेक्नोलॉजी उस जमाने की थी, दैट वर लाइक सिंपल एरोज, स्टिक्स थी, कुछ वुड्स थी, कुछ स्टोन्स थे। और वो क्या करते थे, इस टेक्नोलॉजी से वो एनिमल्स हंट करते थे, एनिमल्स हंट करते थे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। और इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं सबसिस्टेंस टेक्नोलॉजी। ये जो होती है ना, एरोज, स्टिक्स, वुड, स्टोन्स, जिनसे आप एनिमल्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हंट करते हो, इनको आप कहते हो सबसिस्टेंस टेक्नोलॉजी। तो उस टाइम पे क्या होता था, पॉपुलेशन भी कम होती थी, एक फैमिली में कम लोग होते थे, और उनका बेसिक पर्पस होता था कि जो एग्जिस्टिंग सबसिस्टेंस टेक्नोलॉजी है इसको यूज करके अपने खाने पीने की बस चीजें ले लें। और उस टाइम कोई हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी नहीं होती थी, लोग अपना खाना पीना बहुत मुश्किल से मैनेज करते थे। और उस टाइम सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि हर किसी की लेवल ऑफ इनकम ज्यादा था ही नहीं। क्योंकि खुद सोचो, ये 5 मिलियन साल पहले पुरानी बात है, तब ये हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। तो तब मतलब कोई हाल नहीं था, लोग अपनी सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हंट करते थे कि वो सिर्फ अपना पेट भर सके। ठीक है, तो जाहिर है सोशल इनइक्वालिटी तो एग्जिस्ट करनी थी। तो ये वो कहता है कि पहली टाइप ऑफ सोसाइटी, ये लेंस्की ने कहा हुआ। सेकेंड टाइप ऑफ सोसाइटी उसने कहा था कि हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोसाइटी। ठीक है, अब जैसे कि इनके नेम से सजेस्ट करें कि इस सोसाइटी में हुआ क्या था, तो वाकई ये हुआ था। क्या हुआ था कि ये 10,000 से 12,000 ईयर्स अगो की बात है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या आ जाते हैं, कुछ आपके टूल्स आ जाते हैं जिनसे आप क्रॉप्स को रेज करते हो और गार्डन्स डेवलप करते हो। हॉर्टिकल्चर इज बेसिकली रिलेटेड टू योर क्रॉप्स एंड द गार्डन। ठीक है, तो उस सोसाइटी में वो लोग क्या करते थे, कुछ क्रॉप्स को उगाते थे और फिर उसको खाते थे। ठीक है, और गार्डन्स डेवलप कर देते थे। आप उस जमाने में फार्म्स नहीं कहते थे, उसको गार्डन्स कहते थे, क्योंकि वो थोड़े थोड़े एरिया में करते थे, कुछ ज्यादा बड़े एरिया तब नहीं होते थे। तो इसके इनिशियल स्टेप्स में ये हुआ कि पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू। कैसे ग्रो होना शुरू? जाहिर है पहली जो सोसाइटी थी, जो हंटिंग वाली, उस टाइम सिर्फ वो अपने लिए रोजमर्रा का खाना तलाश कर रहे होते थे कि सिर्फ अपना पेट भर सके। अब यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिए थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। तो थोड़ा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड उनको मिल जाया करता था कि वो पेट भर के खा सके। तो इससे पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ी तो जाहिर है जितने ज्यादा लोग हुए उतनी फूड की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो जितनी फूड की डिमांड बढ़ गई, उन्होंने और ज्यादा एडवांस तरीके ढूंढे फूड ग्रो करने के और क्रॉप्स ग्रो करने के। तो इसी दौरान पेस्टोरलिस्ट वो डेवलप हुए। पेस्टोरलिस्ट क्या करते हैं, तो ये होते हैं ना कैटल ब्रीडर्स, और जो एनिमल्स को आफ्टर एनिमल्स को लुक आफ्टर करते हैं, उनको हम पेस्टोरलिस्ट कहते हैं। तो इसमें वो लोग एनिमल्स को रेज करते थे, उनका भी जो लाइक मीट होता था वो भी कंज्यूम करते थे, उनका दूध पीते थे, व्हाटसएवर, उनको रेज बेसिकली करते थे। क्यों? ताकि वो अपने लोगों को, अवाम को फूड प्रोवाइड कर सके। और क्यों उनको फूड की जरूरत ज्यादा होगी थी? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़, और जितनी पॉपुलेशन होनी थी तो उतनी ऑब्वियसली उनको फूड की जरूरत होनी थी। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि फूड इनसिक्योरिटी हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई। उस उसके अकॉर्डिंग वो उतने मीन्स नहीं थे कि वो लोगों के लिए फूड पूरा कर सके। तो फिर इससे फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों की फैमिलीज एक्सटेंड हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो ऑब्वियसली फैमिलीज एक्सटेंड हो गई। ठीक है, और जब एक एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती थी तो उसको आप पूरा एक क्लैन कहते थे।
जो बड़ा खानदान होता है ना उसको आप क्लैन कहते हैं। ज़ाहिर है अगर आपकी पॉपुलेशन बड़ी, फैमिली एक्सटेंड हुई तो आप क्लैन बन गए। तो उधर क्लैन का ना वो कोई ना कोई लीडर अपॉइंट करते थे, ठीक है? और वहाँ से कॉन्सेप्ट इस सोसाइटी से, ये जो पैस्टोरल्स और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, वहाँ से कॉन्सेप्ट स्लेवरी का आया कि एक इतना बड़ा पॉपुलेशन जब बढ़ गई, खानदान बढ़ जाता था, एक लीडर वो अपॉइंट कर देते थे, तो वो जो लीडर था ना वो बाकी सबको अपना स्लेव समझता था। तो ये स्लेवरी का कॉन्सेप्ट तब से एग्जिस्टेंस में आया है, राइट? फिर वो लेंस की थर्ड टाइप ऑफ सोसाइटी कहते हैं एग्रेरियन सोसाइटी। जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट करे कि इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें वो ही है। ये आई थी आज से 5000 साल पहले, ठीक है? क्योंकि एग्रीकल्चर तब डिस्कवर हुआ था। एग्रीकल्चर में क्या चीज़ें आ जाती है? प्लोइंग। प्लोइंग जैसे कि आप कहो कि आपने क्रॉप अगर कोई उगाना है, ठीक है? पहले मैंने आपको कहा था ना छोटे-छोटे गार्डन्स थे, वो थोड़े-थोड़े एरिया में क्रॉप्स ग्रो करते थे। अब यहाँ पे उनके पास पूरे-पूरे फार्म्स थे, राइट? और पूरे-पूरे फार्म्स में उन्होंने डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया। डिफरेंट इरिगेशन टेक्निक्स हुई। इरिगेशन टेक्निक्स क्या होती है? पानी देने वाली टेक्निक्स उन्होंने हंट की। ट्रैक्टर्स यानी कि व्हील्स का कॉन्सेप्ट आया, ट्रैक्टर्स आए, वहां से उनको पता चला कि हमने एक क्रॉप को कैसे ग्रो करना है। और कुछ और ऐसी डिवाइसेस उन्होंने उस टाइम पे वो की, डिस्कवर की। फिर इवेंचुअली ये प्लोइंग की वजह से उनका लार्ज लार्ज एरियाज वो कल्टीवेट कर लेते थे और उससे अपने क्रॉप्स ग्रो कर लेते थे। तो इससे क्या हुआ? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई और फूड भी ज़्यादा आना शुरू किया। ज़ाहिर है एरिया अब लार्ज हो गया क्रॉप्स को ग्रो करने का, तो फूड भी अब ज़्यादा आया। तो इसकी वजह से एक स्पेशलाइज़ेशन भी हो गई। क्यों? क्योंकि जब आप एक क्रॉप ग्रो करते हो तो आप देखो उसके अंदर 5 से 5 स्टेप्स होते हैं। पहले आप एक क्रॉप पे सीड्स फेंकते हो, फिर पहले तो होता है आप लैंड की इरिगेशन करते हो, पहले पानी फेंकते हो। फिर सेकंड स्टेप होता है आप उसमें उसके सीड्स डालते हो। फिर थर्ड स्टेप में अगेन आप उसमें इरिगेशन करते हो। फिर फोर्थ स्टेप में उसका होता है कि आप उसकी पिकिंग करते हो या आपने उसको हार्वेस्टिंग करते हो। तो ये 4-5 डिफरेंट स्टेप्स। तो ये एक बंदा तब ये 5 स्टेप्स नहीं करता था। उन लोगों को, उस ज़माने के लोगों को 5000 साल पहले अंदाज़ा हुआ कि ये चर 4-5 टास्क हैं, हर डिफरेंट डिफरेंट बंदा करे। डिफरेंट बंदा प्लोइंग करे, डिफरेंट बंदा इरिगेशन करे, अलग सा बंदा हार्वेस्टिंग करे। तो ये जो अलग-अलग वाले कॉन्सेप्ट्स थे ना, ब्रेक डाउन टास्क को करना, तब स्पेशलाइज़ेशन आई एग्जिस्टेंस में, ठीक है? स्पेशलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट आया कि एक-एक बंदा डिफरेंट डिफरेंट टास्क करेगा। तो इससे क्या हुआ कि सोशल इनइक्वालिटी और बढ़ गई सोसाइटी में, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो हेड ऑफ फैमिली होता था यानी कि क्लैन जो खानदान का हेड होता था, वो अपने जो नीचे वाले होते थे लोग, उनको ये फार्म सँभालने का काम दे देता था। किसी को प्लोइंग का काम, किसी को हार्वेस्टिंग का काम, किसी को कोई तो किसी को कोई। तो इसी तरह स्लेवरी का कॉन्सेप्ट और मज़ीद बढ़ गया और सोशल इनइक्वालिटी भी बढ़ गई। और जो स्लेव्स होते थे, उनका सारा दिन काम यही होता था कि उन्होंने फार्म्स के पीछे देखना है, ठीक है? और उस दौरान वुमेन का स्टेटस सोसाइटी में कम हुआ, क्यों? क्योंकि सारा ये काम मेल करते थे, औरतें तब करती ही नहीं थी। औरतें ना कुछ अर्न करती थी, ना वो इस तरह का कोई काम करती थी फार्म्स में, ना वो कोई अर्न कर सकती थी, तो उस टाइम उनका स्टेटस लोअर हुआ, राइट? फिर चौथे नंबर पे लेंस्की ने कहा एग्रेरियन सोसाइटीज़ के बाद आई इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या हुआ? वो कहता है कि जो हंटिंग एंड गैदरिंग, हॉर्टिकल्चर एंड पैस्टोरलिस्ट एंड एग्रेरियन, ये जो 3 सोसाइटीज़ हमने ऊपर पढ़ी हैं, इनको ये भी कहा जाता है प्री इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज़, ठीक है? कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट आने से पहले ये 3 टाइप की जो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती थी, इनको प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी भी कहते हैं, राइट? फिर वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कब एग्जिस्टेंस में, जब अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिल गए। मतलब कि पहले क्या था कि उन्होंने छोटे-छोटे डिवाइसेस ढूँढी, हंटिंग टेक्निक्स ढूँढी, पैस्टोरलिस्ट एनिमल्स कुछ रेज़ किए और फिर एग्रीकल्चर वाले में उन्होंने थोड़ा-सा अपना लैंड की फ्लोइंग बढ़ाई, खाने-पीने की ताकि उनके लिए फूड ज़्यादा हो। तो अब उनके पास अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ गए, मशीन्स डिस्कवर हो गई। जो मशीन्स उनको पता चला कि अब एनिमल्स की और इंसानों की ह्यूमन स्ट्रेंथ की, जो कि एग्रीकल्चर सोसाइटी में ह्यूमंस काम करते थे और पेस्टोरलिस्ट वाले में एनिमल्स काम करते थे, वो उनको अंदाजा हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू कि अब एनिमल्स और ह्यूमन का कोई काम इतना रह नहीं गया। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी अब मशीन्स ने इन ह्यूमंस को और एनिमल्स को रिप्लेस कर दिया। अब मशीन्स काम करती हैं, ठीक है? तो ये इनोवेशन आई और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में आई। क्यों? विद द कांसेप्ट ऑफ मशीन्स, क्योंकि मशीन्स इस दुनिया में आई। फिर इवेंचुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो कम्युनिकेशन का सिस्टम भी बेटर हुआ। जब कम्युनिकेशन का सिस्टम बेटर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन नेचुरली बेटर हो गई और फिर लोगों के लिए ज़िंदगी में रहना आसान हो गया, उनके लिए थोड़ी बहुत लग्ज़रीज़ आ गई और फिर फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगी। ज़ाहिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन तब भी होती है जब फैक्ट्रीज़ आपकी बहुत ज़्यादा लगती हैं।
तो जब आपकी फैक्ट्रीज बहुत लगी और हर कोई अपने कामों में बिजी हो गए, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई, आपकी नॉर्मलेसनेस सोसाइटी में हो गई। किस तरह? क्योंकि खुद सोचो, लाइक पहले लोग आपस में इकट्ठे फार्म्स को फार्म्स में अपना फूड इकट्ठा किया करते थे, एक ही जगह पे काम किया करते थे, खाना इकट्ठा किया, शाम को इकट्ठा खाया, तो उनमें सोशल इंटीग्रेशन थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो इतनी फैक्ट्रीज लग गई कि लोग सुबह से लेकर रात तक फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन में बिजी रहते थे। आपस में मिलना जुलना, साथ बैठ के खाना, ये सब उनका खत्म हो गया था। तो इसकी वजह से नॉर्मलेसनेस उनके अंदर से खत्म हो गई, उनकी वैल्यूज वीक हो गई और वो एक एलियनेशन सिचुएशन में चले गए। ज़ाहिर है, अगर आप सुबह से लेकर रात तक, आप अपनी एग्जांपल ले लो, अपनी यूनिवर्सिटी के काम में बिजी रहोगे, अपने पेरेंट्स को रात को जाके मिलोगे, तो आपके अंदर वो वैल्यूज नहीं रहेंगी जो जो कि वैल्यूज आपके साथ आपके अंदर रहेंगी जब आप उनको दिन रात मिल रहे होगे, तो आपको पता होगा मैंने उनकी कितनी रिस्पेक्ट करनी है। नेचुरली आपके अंदर वैल्यूज कम हो जाएंगी जब आप एक टास्क में बिजी हो जाओगे, ठीक है? तो इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग फैक्ट्रीज में सुबह से लेकर रात तक इस कदर बिजी रहते थे कि उनकी सोशल वैल्यूज और नॉर्म्स वीकन हो गई, ठीक है, और वो एलियनेशन में चले गए और सोशल इनइक्वालिटी और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में काम करते थे वो इतना अर्न नहीं करते थे जितना फैक्ट्रीज ओनर्स अर्न करते थे। मतलब वक्त के साथ साथ आप देखते जाओ, हर सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और फिर इवेंचुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बढ़ गई, ठीक है? अब जो फिफ्थ सोसाइटी लेंस्की ने जिसकी बात की है, दैट इज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि जो आजकल की सोसाइटी है। अब ये वाली टर्म जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय डैनियल बेल इन 1973 और मैक्योनिस पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को डिफाइन करता है कि इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। एक तो हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, आपका जो जमाना है 1973 ऑनवर्ड्स, आप कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आपके जमाने में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आ चुकी है इनटू एग्जिस्टेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि जो काम इंसान कर सकते हैं वो अब मशीन्स कर रही हैं या रोबोट्स कर रहे हैं, राइट? यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है ना। सो दिस हैज कम इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, राइट? तो आजकल की सोसाइटी इज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स में आपने लाइक चिप्स का पैकेट भी बनाना है, तो उसमें ये नहीं कि किसी एक इंसान को आलू काटने पड़ेंगे, नॉट एट ऑल। अब हमारा इतना इंडस्ट्रियल जमाना आ चुका हुआ है, एवरीथिंग इज कैन बी डन बाय द मशीन। The machines they cut the potatoes, the machines they separate, the potatoes unnecessary part and the necessary part. They wash potatoes, they fry them, they put them into packets. वो एक अगर आप फैक्ट्री में जाओ एक चिप्स की भी, तो you would notice इतना बड़ा प्लांट लगा होगा and each step is done by machines. अब मैन पावर वो स्टेप्स नहीं कर रहे होते हैं, राइट? तो आजकल का जमाना ये है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो रही होती है दैट इज थ्रू मशीनरी। और इंफॉर्मेशन बेस्ड स्किल्स जो है अब वो ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, कि जैसे कि बैंकिंग के स्किल्स, फाइनेंशियल सर्विस के स्किल्स, एजुकेशन के स्किल्स, हेल्थ केयर के स्किल। अब ये लाइक हमारे बीच क्या है, एजुकेशन का स्किल अप्लाई हो रहा है, राइट? तो दिस इज पार्ट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, करेक्ट? तो ये 5 टाइप्स ऑफ सोसाइटी उसने बताई है जिनकी सोशो कल्चरल इवोल्यूशन ओवर टाइम हुई है। ये लेंस्की ने बताई है, राइट? और उसने शुरू से लेके आज से 5 मिलियन साल पहले से लेके आज तक की सोसाइटीज को उसने कवर किया कि इंसान कैसे 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 सोसाइटी में इवॉल्व कर करके आया है और कब सोशल इनइक्वालिटी ज्यादा हुई है, कब पॉपुलेशन ज्यादा हुई है, कब फूड की डिमांड ज्यादा हुई है, कम हुई है, कब एग्रीकल्चर सोसाइटी आई है, कब स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आया है और कब अब हम इतने सुकून से रहते हैं विद सो मच टेक्नोलॉजी।